वक्त की बड़ी खबर और राहत बड़ी खबर भारत के लिए आ रही है, वो भी कतर से। कतर की कोर्ट ऑफ अपील्स का एक बड़ा निर्णय। भारतीय नौसेना के 8 अधिकारी जो पिछले वर्ष सितंबर से कतर की जेल में बंद है देहरा एस्पियोनाज केस में, अब उनको फांसी की सजा नहीं होगी। और भारत के लिए कूटनीति की दृष्टि से भी ये एक बड़ी विजय है। हाल ही में COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कतर के अमीर से खास अलग बातचीत भी हुई थी और भारत लगातार अपने नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड 8 अधिकारी, जिसमें 7 अफसर और 1 सेलर हैं, वो लगातार काम कर रहे थे एक कंपनी में, देहरा कंपनी में, जहां उन पर बेबुनियाद, जिस तरह की बात की गई कि बेबुनियाद आरोप लगे एस्पियोनाज के, और उसके बाद उनको मृत्युदंड की सजा मिली थी। लेकिन बड़ी खबर इस समय यह है कि उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। और मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं ताजा जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, भारत के लिए बड़ी राहत की बात है कि भारतीय नौसेना के ये जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन आगे की अब क्या कार्रवाई? देखिए गौरव, आपने एकदम ठीक बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये जो केस है इसको लेके बार बार कोशिश कर रहे थे कि बैक चैनल टॉक चलती रहे, और इसमें फोरफ्रंट में थे हमारे जो मिनिस्टर है एस जयशंकर। वो कई दिनों से, कई महीनों से, जैसे आपने बताया कि सितंबर से ये लोग जेल के अंदर बंद है, तब से इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तब से कार्रवाई चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लेवल पे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अपने लेवल पर बैक एंड टॉक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि थोड़ी सी राहत मिली है। जो एमईए है वो इस समय बातचीत कर रही है, जो लॉयर्स है वहां पे उनसे, और जो फैमिली है उससे लगातार कांटेक्ट में है। अब देखिए, देखना होगा कि अगली तारीख क्या मिलेगी। कोशिश की जा रही है कि जितने भी इल्जाम इन लोगों पे लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं उन सब इल्जामों को खारिज किया जा सके और इन लोगों को वापस हिंदुस्तान लेके आया जा सके। अगली कार्रवाई जो होगी वो इसी के तहत आगे जो कार्रवाई जो बढ़ाई जाएगी वो होगी। और एस जयशंकर जो है वो इस समय फैमिली से बात कर रहे हैं, और कतर में भी उन लोगों को सांत्वना दी जा रही है कि आपके साथ पूरा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सब लोग खड़े हैं। और कोशिश यही की जा रही है गौरव कि इन लोगों को आप सुरक्षित वापस हिंदुस्तान जल्द से जल्द लेके आया जा सके। तो कोर्ट ऑफ अपील्स, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट था उसमें मृत्युदंड की सजा दी गई थी, उसके डॉक्यूमेंट्स बाहर निकलने में कुछ समय लगा, डिटेल्स बाहर आने में समय लगा, लेकिन फिर कॉन्सुलर एक्सेस भी मिला। भारतीय दूतावास को इन अधिकारियों से बात करने का मौका मिला, उनको एक अलग जगह शिफ्ट किया गया जहां वो एक दूसरे से बात कर सकते थे, नौसेना के अधिकारी, पूर्व अधिकारी। उसके बाद उनके परिवारों से मिलने दिया गया। अब जब अपील्स कोर्ट में यह तय है कि उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, यानी सजा कम की गई है, क्या उम्मीद करें कि कतर के जो अमीर हैं वो उन्हें माफ कर देंगे, उनको भारत लाने का रास्ता साफ हो पाएगा आने वाले समय में? देखिए बिल्कुल गौरव, कोशिश यही की जा रही है, लेकिन देखिए कोर्ट है कतर का, तो कहीं ना कहीं एक मुकदमा लड़ना पड़ेगा। जो नेक्स्ट कार्रवाई होगी, इमीडिएट जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि मुकदमा लड़ना पड़ेगा, दस्तावेज इन लोगों को देने पड़ेंगे सामने, और एक एक पॉइंट को खारिज करना पड़ेगा जो जो इल्जाम इनके ऊपर लगे हैं। 8 के 8 लोगों की को जो है अब थोड़ी सी लंबी लड़ाई कोर्ट के अंदर लड़नी पड़ेगी। लेकिन देखिए, राहत की बात यह है कि जिस तरीके की एक मुहिम हिंदुस्तान में छेड़ी गई थी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी बड़े यहाँ के जो नेता हैं जिस तरीके से बैक चैनल टॉक्स कर रहे थे, उससे एक चीज तो क्लियर हुई है कि उतना हार्श, अब जो भी पनिशमेंट होगा उतना हार्श नहीं होगा। लेकिन अब लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। कोशिश एमईए की तरफ से यही रहेगी कि जो फैमिली मेंबर्स है वो लगातार इन लोगों से मिलते रहे, और इन लोगों को काउंसलर एक्सेस जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। और लॉयर्स जो हैं वो भी, जो फैमिली है इनकी ठीक। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, उनसे कंटिन्यूअसली टच में है गौरव।